हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर टेस्ट एकेडमी। एमपी करंट अफेयर्स 7 से 8 सितंबर 2 दिन के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर 3% के स्थान पर अब कितने प्रतिशत सेस लगाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय लिया गया है 1%, मात्र 1% सेस लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर 3% के स्थान पर 1% सेस का निर्णय लिया है। नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में अभी 2% की छूट दी गई है। यह छूट 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। फिलहाल लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण की अवधि कितने दिवस की गई है। ये इसमें कुछ नहीं है। लोक सेवा प्रदान की जो गारंटी अधिनियम है उसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सेवाओं की निराकरण की अवधि 15 दिवस कर दी गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत केरोसिन के थोक विक्रेता एवं अर्ध थोक विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति आदि संबंधी प्रकरणों के लिए कलेक्टर अधिकारी के रूप में 15 दिन में आवेदन पर कार्यवाही करेंगे। और भी कई सारी ये संबंधित सेवाएं रहती हैं, इनकी जो कि अवधि 15 दिवस कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार गौण खनिज खदानों के लीज धारकों को कितने प्रतिशत रोजगार मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को देना होगा। ये देना होगा 75%। अभी हाल ही शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है 7 सितंबर 2020 को कि गौण खनिज खदानों के लीज धारकों को 75% रोजगार मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को देना होगा। स्वर्गीय रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने समाज सेवियों को दिया जाता है। बात कर रहे हैं हम स्वर्गीय रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार। ये 16 लोगों को दिया जाता है। इसकी हम डिटेल समझते हैं। स्वर्गीय रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 16 समाज सेवियों को दिया जाता है, जिसमें 8 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल होती हैं। इसमें 1 लाख रुपए का नगद प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, यानी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए की होती है। ये महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में एक पुरुष समाज सेवी को दिया जाता है। इसके द्वारा पिछड़े वर्गों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों को दूर करने, सामाजिक समरता एवं सामाजिक संगठन को सुदृढ़ करने के लिए किया हो। वहीं सावित्रीबाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा मध्य प्रदेश पुरस्कार मध्य प्रदेश की ऐसी महिला समाज सेवी को दिया जाता है जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग की शिक्षा एवं महिलाओं की स्थिति उत्थान की क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। मध्य प्रदेश राज्य में जनजाति समूह निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में कितने जनजाति समूह निवास करते हैं। ये 43 जनजाति समूह निवास करते हैं। आदिवासी बाहुल मध्य प्रदेश राज्य में 43 जनजाति समूह निवास करते हैं, जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1,53,00,000 के करीब जनजाति वर्ग के निवास के आबादी हैं। आदिवासी वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस सोसाइटी का गठन किया गया है। आदिवासी वर्ग के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेजिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी, ये ध्यान दीजिएगा, आदिवासी वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेजिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी का गठन किया गया है। इस सोसाइटी में 126 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इसमें 64 एकलव्य आदर्श आवासीय, 54 कन्या शिक्षा परिसर एवं 8 आवासीय विद्यालय शामिल हैं। अभी हाल ही में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति जो नियुक्त किए गए हैं, प्रोफेसर के.जी. सुरेश नियुक्त किए गए हैं। देश के प्रख्यात पत्रकार एवं राष्ट्रीय मीडिया गुरु प्रोफेसर के.जी. सुरेश को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रोफेसर सुरेश को विश्वविद्यालय का पदभार दिया गया है। मध्य प्रदेश
सरकार द्वारा जिन व्यक्तियों के मकान बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें कितने रुपए की कुल राशि दी जाएगी। यदि बात करें बाढ़ की, तो बाढ़ में जिसके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनके लिए 1,32,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिन व्यक्तियों के मकान बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें RBC 6/4 के तहत 1 लाख रुपए की राशि, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी 20,000 रुपए, ध्यान दीजिए सॉरी ये 20,000 की बात हो रही है, 20,000 मतलब 20,000, तथा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की राशि। इस प्रकार कुल 1,32,000 की राशि प्रदान की जाएगी। बाढ़ से संबंधित और फैक्ट देखते हैं हम, जो कि मध्य प्रदेश शासन ने घोषणा की है। ऐसे पशुपालक जिनके बाढ़ से शेड नष्ट हो गए, उनके पास 5 पशुओं ने 70,000 रुपए तथा 10 पशु वाले को 1 लाख रुपए की राशि पशु शेड बनाने के लिए दी जाएगी। बाढ़ प्रभावित खेतों में खेत सुधार के लिए 3,80,000 रुपए तक के कार्य कराए जाने का मनरेगा के अंतर्गत प्रावधान है। इसके अंतर्गत कपिलधारा, कुआं, खेत, तालाब, मेड़बंधन आदि कार्य कराए जा सकते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी प्रावधान है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी अनुमति प्राप्त की जाएगी तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। बात करेंगे वन लाइनर फैक्ट, MP वन लाइनर फैक्ट की। और आदिवासी भाई बहनों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। MP TAAS, MPTAAS। मध्य प्रदेश में वर्तमान में खेलों की कितनी उत्कृष्ट अकादमियां संचालित हैं। ये 18 उत्कृष्ट अकादमियां संचालित हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को अनाज एवं बर्तन भाड़े इत्यादि के लिए कितने हजार रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ये 5,000 रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाएगी मध्य प्रदेश शासन द्वारा, यदि अनाज एवं बर्तन भाड़े इत्यादि का नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात हो रही है। हम बात करेंगे आज का पिछला जो वीडियो था उसका क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट के द्वारा दिया गया है, उसका आंसर देखते हैं हम। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय 1970 में मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थापित किया गया था, जो पहले किस नाम से जाना जाता था। ये जो पहले नाम से जाना जाता था भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। इसकी डिटेल देखते हैं हम कमेंट के माध्यम से, जो आपके द्वारा अच्छा कमेंट किया गया है और सही कमेंट किया गया है। आज का सिलेक्शन कमेंट है विकास रघुवंशी का, जो हम देखते हैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में स्थित है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय BU भोपाल को भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। 1970 में मध्य प्रदेश की राजधानी शहर में स्थापित किया गया था और 1988 में महान स्वतंत्रता सेनानी जीवित स्मृति में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के रूप में फिर से शुरू किया गया। विश्वविद्यालय 2015 में NAAC द्वारा B ग्रेड से मान्यता दी गई है। विश्वविद्यालय परिसर लगभग एक क्षेत्र को कवर करता है। 400 एकड़ जमीन हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर होशंगाबाद राजमार्ग पर स्थित है। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लगभग पूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करता है। कला और सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, कानून, वाणिज्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान और प्रबंधन के शाखाओं में विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों को पेशकश करता है। वहीं विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार 8 जिलों भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल और राजगढ़ तक फैला है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्वविद्यालय ने आदर्श बहु बनाने का जिम्मा उठाया है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। भोपाल की बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने अकादमिक सत्र से 3 महीने का पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें आदर्श बहु बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्वविद्यालय मानता है कि उसका एक निर्णय महिला सशक्तिकरण का हिस्सा है। तो ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के देखे। हमने आज का जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन ही आंसर हो गया, क्या करें। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों से आशय ऐसी बस्तियों से है जहां अनुसूचित जाति की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक है। तो इसका तो आंसर पता ही चल गया आपको, तो आप कमेंट दें या ना दें, लेकिन अनुसूचित जाति से संबंधित फैक्ट आप जरूर कमेंट के रूप में दें दोस्तों। और ये आपको वीडियो अच्छा लगता है शेयर ज़रूर किया करें। हमारा दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।